तो दोस्तों द स्पोर्ट धमाका पर आप सभी का स्वागत है। बीसीसीआई ने एक सख्त कार्रवाई की है और एक्शन में दिखी है, ऐसा लगातार आप सुन रहे हैं। और यही सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई ने उन प्लेयर्स जैसे ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या हैं, या फिर आप देख लें उधर कुणाल पांड्या, उनको तो ग्रेड में किसी में है ही नहीं है, वो चाहे श्रेयस अय्यर रहे हों। लेकिन बीसीसीआई ने दोस्तों एक्शन में तो दिखा है, लेकिन इसमें अगर आप ग्रेड जो सिस्टम है, A+ ग्रेड है, ये ग्रेड है, B ग्रेड है और C ग्रेड है। ये कैटेगरी है ग्रेड की, 4 कैटेगरी है, जिसमें A+ में आपने देखा होगा कि इसमें कप्तान रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा। केवल 4 सीनियर प्लेयर प्लस A+ ग्रेड में हैं। लेकिन ग्रेड एक ही बात करें तो उसमें हार्दिक पांड्या का नाम है, हार्दिक पांड्या को उसमें नाम है। और आप देखें तो श्रेयस अय्यर, ईशान किशन का किसी भी ग्रेड में नाम नहीं है। और बीसीसीआई ने एक दोस्तों जबरदस्त कार्रवाई की है, एक्शन में दिखा है। और जो प्लेयर्स है बीसीसीआई का या फिर जो टीम मैनेजमेंट है, कोच की बात नहीं मान रहे थे, उनको बाहर किया गया ग्रेड से। आपको शायद यही लगता है, लेकिन हार्दिक पांड्या का ग्रेड क्यों दिया गया है? यदि बीसीसीआई में हिम्मत थी तो फिर हार्दिक को ग्रेड से बाहर करके दिखाते। उसी की वजह से ईशान किशन बर्बाद है, उसी की संगति में बर्बाद हुआ है। लेकिन सारा जो माजरा खड़ा हुआ है, ये हार्दिक पांड्या ने शुरुआत इसकी की थी, लेकिन वो बंदा आपका A ग्रेड में है, वो A ग्रेड में है। और बाकी आपकी सिर्फ दुश्मनी थी तो फिर ईशान किशन से, श्रेयस अय्यर से थे, इनको ग्रेड से ही बाहर कर दिया। लग रहा था कि बीसीसीआई वाकई में बहुत ज़्यादा सख्त है, इस पर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, बहुत सारे यार लोग हैं जो क्रिकेट को लगातार फॉलो करते हैं, उनको लोग देखते हैं। किसी में भी ये हिम्मत नहीं हो रही कि हार्दिक पांड्या को ग्रेड क्यों दिया गया, क्यों उसे ग्रेड में शामिल किया गया, आखिर इन दो को बाहर किया गया। सबने इसकी तारीफ की है कि ऐसा होना चाहिए। चलिए हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या के अंदर उसकी ग्रेड खत्म करने की आपकी औकात शायद नहीं है। करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, औकात तो बहुत कुछ है, कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है हार्दिक पांड्या में, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपकी उजागर हो सकती हैं हार्दिक को यदि आप ग्रेड से बाहर कर दें तो? हार्दिक पांड्या रणजी ट्रॉफी न खेल करके कहाँ जा रहा है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जो अंबानी बंधुओं का जो टूर्नामेंट है, लोकल टूर्नामेंट, वहाँ जाकर के खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा, 10-11 नंबर पर जाकर के बैटिंग कर रहा है, बाकायदा सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेगा। शोर शराबा हल्ला तब हुआ जब श्रेयस अय्यर को चौथे टेस्ट मैच में दर्द हुआ। तीसरे टेस्ट मैच में, माफ कीजिए, जब पीठ में दर्द था, वो टीम से बाहर होने ही वाले थे। वो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में भी उसको जगह नहीं मिलती, तो पीठ दर्द का बहाना बनाया। जो भी ये लगातार खेल रहा है बंदा, उसको आपने छोड़ दिया, आपने ग्रेड से हटा दिया। उस प्लेयर को आपने हटा दिया जिसने वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप में 500 से अधिक टीम के लिए रन किए हों, सेमीफाइनल मुकाबले में शतक मारा हो, और वो टेस्ट में फ्लॉप रहता है। इसके बाद आप चाहें तो टीम से बाहर कर सकते थे, लेकिन उसने पीठ दर्द का शिकायत की है, लेकिन आपने उसे ग्रेड से बाहर कर दिया क्योंकि वो जाकर के रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है। जब बंदा पहले ही से आपकी टीम 11 टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ, टेस्ट की डेट नहीं आई, उसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ श्रेयस अय्यर के बारे में कि 11 में खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, उसके पहले उसने बता दिया मेरी बैक में दर्द है, इसलिए मैं नहीं खेल पाऊंगा। और आपने उसको मान लिया कि ये खेलना नहीं चाहता, देश के लिए नहीं करना चाहता, दुनिया धमाका। लेकिन आपका ध्यान हार्दिक पांड्या की तरफ नहीं गया। हमेशा विवादों में ये बंदा रहा है। हार्दिक पांड्या की जहां तक बात है, सिर्फ उसे पैसा चाहिए, पैसे की ही वजह से मुंबई इंडियंस का कैप्टन है। जो रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, उसकी खुली बेइज्जती हुई है, उसको हटा दिया, और उस पर कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज देना चाहिए, आपने दिया। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या आपका चहेता बना हुआ है, और इस तरीके से मैं नहीं मानता कि इसमें बीसीसीआई ने कोई एक्शन लिया। इससे तो और माहौल खराब कर दिया, और भी ज्यादा माहौल इसलिए खराब हुआ क्योंकि आपने हार्दिक को बराबर रखा है, लेकिन बाकी इन दो लोगों से दुश्मनी थी आपकी, निकाल दी उसको, उनको बाहर कर दिया। इससे क्या मैसेज जाएगा जो आगे आने वाले प्लेयर हैं? आप यही फैसला, जो सजा ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को दी है, हिम्मत थी तो आप हार्दिक पांड्या को दे करके दिखाते, तब थोड़ा सा और भी ज्यादा दोस्तों मजा आता। हाँ, बीसीसीआई एक्शन में है, आप कुछ कर सकती है। जो देश के लिए नहीं खेलेगा वो बीसीसीआई के जो मैनिफेस्टो है उसमें शामिल नहीं होगा, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। लेकिन बंदा कहाँ पर है? A ग्रेड में बैठा हुआ है, और चारों तरफ चर्चा हो रही है
बीसीसीआई एक्शन में, बीसीसीआई ने कर दिया, धमाका कर दिया, दुनियादारी कर दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा चल रहा वैसे ही चल रहा है और हार्दिक पांड्या आज भी दोस्तों ग्रेड ए में है। लेकिन एक और मेरा सवाल है कि कुलदीप यादव आखिरकार ग्रेड ए में क्यों नहीं है? उनको ग्रेड बी में रखा गया है। तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, उसको तो आप सीनियर में डालिए, ए+ ग्रेड में डालना चाहिए, लेकिन उसको भी आपने नहीं डाला है क्योंकि वो यादव है, हार्दिक पांड्या ब्राह्मण है, इसलिए आपने उसका ग्रेड, उसको बाहर करने की हिम्मत नहीं हुई। ईशान किशन भी है, लेकिन हार्दिक के साथ आपने क्यों नहीं किया?